इश्तियाक अहमद आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन एलगी के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एलगी आपके कोर्स डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के कंटेंट्स का एक अहम टॉपिक है। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। रिप्रोडक्शन इन एलगी देखें, एलगी में मुख्तलिफ टाइप का जो है वो रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है होता है, और इसमें जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मुतालिक पढ़ते हैं तो इट इन्वॉल्व सिंपल माइटोटिक डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। फिजन के थ्रू हो सकता है। एक सेल जो है दो में डिवाइड हो जाता है। मोस्टली ये यूनिसेलुलर एलगी में होता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है। एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम फिजन कहते हैं। देखिए, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों जो है माइटोसिस के थ्रू होता है। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क बुनियादी जो है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशलाइज सेल्स बनते हैं जिसको स्पोर कहा जाता है, और उससे जो है दूसरी इंडिविजुअल जो है दूसरा उससे बनता है। फ्रेगमेंटेशन एक अच्छा खासा जो है वेल नोन प्रोसेस है वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन का। एक फिलामेंटस एलगी में होता है। फिलामेंट जैसा कि स्पायरोगैरा वगैरह है, वो उसके फिलामेंट्स होते हैं, वो ब्रेक कर जाते हैं, एक जो फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। हर फ्रेगमेंट कैपेबल होता है अपना इंडिविजुअल उससे एलगी बन सकता है। और नेक्स्ट एडवेंटिशियस ब्रांचेस बन सकते हैं। बाज़ जो है एलजीज होते हैं, जैसे कि कारा है। कारा आम हाइड्रोफाइट है, पानी वगैरह में ये पाया जाता है। इसमें एडवेंटिशियस ब्रांचेस बनते हैं, नोड होते हैं इसमें। कारा में नोड और इंटर नोड, तो नोड पर जो है सेकेंडरी ब्रांचेस बन जाती हैं। ये सेकेंडरी ब्रांचेस फर्दर प्लांट से डिटेच हो जाते हैं। देख लें इसको, इस तरह इसकी अपराइट बॉडी होती है, उसमें पॉइंट पॉइंट पर नोड होते हैं। तो नोड पर लेटरल ब्रांचेस बन जाते हैं। तो ये ब्रांचेस क्या होते हैं, ये डिटेच कर सकते हैं। ये डिटेच हो सकते हैं प्लांट से। जब ये डिटेच हो जाए तो और इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो इससे दूसरा एलगी बन सकता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोसेस है, और ऐसे प्रोसेस को इसको हम एडवेंटिशियस ब्रांच बोलते हैं। नेक्स्ट ट्यूबर बनते हैं। बाज़ ऐसे एलजीज है जिसके अंडरग्राउंड पार्ट्स पर जो है वो ट्यूबर्स बन जाते हैं। ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होते हैं। तो उस ट्यूमर और उसको ट्यूबर कहा जाता है। ये ट्यूबर बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। जो ही ये डिटैच हो जाते हैं रूट से, तो इससे दूसरा एलजी वो बन सकता है। नेकले बाज जो है एलजी, उसमें जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अंडरग्राउंड पार्ट, तो उस अंडरग्राउंड पार्ट पर ट्यूबर नुमा स्ट्रक्चर ये अराइज हो जाता है, जो कि मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या करे, ये रूट्स या जो अंडरग्राउंड जो नोड है उससे ये जुदा हो जाए, और जहाँ भी ये इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो इससे दूसरा एलजी बनेगा। इसी तरह बडिंग के थ्रू हो सकता है, बट क्या है, सेल के ऊपर आउटग्रोथ बन जाता है, जैसा कि यीस्ट वगैरह में है। और ये बड आउटग्रो जो है उसे डिटैच हो सकता है, और उसमें कैपेबिलिटी होती है कि इससे दूसरी एलजी ये बने। ठीक है। इसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हमने बात की, तो ये हमने कहा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होल बॉडी जो होती है एलजी की वो इन्वॉल्व होती है। इसके बरक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो स्पोर्स के थ्रू होता है। स्पोर्स स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, एलजी में बनते हैं, और ये सीड लाइक जो है फंक्शन करते हैं। इससे दूसरा एलजी वो बन सकता है। तो जू स्पोर्स बनते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जू स्पोर्स है, कॉमन है। जू स्पोर ये वो स्पोर्स होते हैं जिसमें फ्लैजेला होता है। ये मोटाइल स्पोर्स है। ये प्लांट में सर्टेन प्लांट में ये बन जाते हैं,
और जो ही फेवरेबल कंडीशन जूस्पोर को मिल जाए तो वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। इसके मुख्तलिफ शेप होते हैं, मोस्टली स्पेरिकल होते हैं, गोल। बास किडनी शेप भी होते हैं, इसमें प्लानोस्पोर बन सकते हैं। प्लानोस्पोर, ओस्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इसमें फ्लैजिला वगैरह नहीं होता। और वाकेरिया में ये बनते हैं इनसाइड द सेल। ये भी एक किस्म का जो है वो जूस्पोर्स है, लेकिन इसमें फ्लैजिला नहीं है। ठीक है। हैप्नोस्पोर बनते हैं, बास एलजीओस ऐसे होते हैं कि जिसके फिलामेंट के बॉडी वॉल जो है वो थिक वॉल सिक्रीट कर देता है अनफेवरेबल कंडीशन में। तो ऐसे स्पोर को हम हेप्नोस्पोर फिर कहते हैं। जो ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, वो उससे दूसरा एलजी बन जाता है। देख ले, बाज ऐसे होते हैं फिलामेंटस एलजी वगैरह कि उसके बाद सेल बॉडी में एक्स्ट्रा जो है वो शेल एक अपने ऑल अराउंड जो है वो कवर कर देते हैं। ये सारे फिलामेंट ख़त्म हो जाता है, ये रहता है। ये इस सेल को हम हेप्नोस्पोर कहते हैं। ये क्लेमिडोमोनास में भी हो सकता है। क्लेमिडोमोनास जो है अनफेवरेबल कंडीशन में अपने इर्द गिर्द वॉल खींच लेता है, जो कि बहुत रेजिस्टेंट होता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है सारा क्लेमिडोमोनास का सेल स्पोर को, जिसको हम हेप्नोस्पोर कहते हैं। रेस्टिंग स्पोर, चूँकि वो डायरेक्ट जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं करता। जब अनफेवरेबल कंडीशन गुजर जाए, उनको मौका मिले, तो फिर वो जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट एक काइनिड होते हैं, ये भी आम बॉडी सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल जो फिलामेंटस एल्गी में बास वेजिटेटिव सेल एक्स्ट्रा फूड स्टोर कर देते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए ये ऐसा करते हैं। यही सेल वेजिटेटिव सेल होता है, उसमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में सारा फिलामेंट ख़त्म हो जाता है, और ये काइनेट जो है सर्वाइव कर जाता है। जब इसको जो है फेवरेबल कंडीशन मैसर आ जाते हैं, तो फिर ये जर्मिनेशन शुरू कर देता है। एंडोस्पोर बनते हैं, तो एंडोस्पोर ये इनसाइड द सेल बनते हैं। जाहिर सी बात है, एक जो ये आपके जो जूस्पोर्स है, ये प्लानोस्पोर है, ये इनसाइड द सेल बनते हैं। तो ऐसे स्पोर जो इनसाइड द सेल बने, मीन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वो डिवाइड कर जाए मैनी पीसेस को, हर पीस से स्पोर बन जाए, तो ऐसे स्पोर को हम एंडोस्पोर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्सोस्पोर भी बनते हैं। बाज एलजीज ऐसे होते हैं जिसके जो है वो सेल आउटसाइड को डिवाइड करते हैं, और वो एक्सोस्पोर आपका बनाता है। जैसे कि ये सेल आपको दिख रहा है, तो ये क्या, ये आउटसाइड को यहाँ डिवाइड कर जाता है दो सेल्स में। तो ये सेल वो पेरेंट सेल है, इसे ये न्यू सेल बना, तो ये सेल कटअप हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। तो चूंकि ये बाहर की जानिब जो है वो बना, तो ऐसे स्पोर को क्या कहते हैं, एक्सोस्पोर कहा जाता है। नेक्स्ट जी टेट्रास्पोर। तो टेट्रास्पोर, ये आप इस पे कंफ्यूज ना हुई है, ये टेट्रास्पोरेंजियम में बनता है। वो सेल जिसका न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए 4 पीसेस को, और सेल के अंदर 4 जो है स्पोर बन जाए। मुख्तलिफ किस्म के एलजी है ट्राइफेजिक, उसमें ये बनते हैं। तो स्पोरेंजिया में 4 स्पोर्स बन जाते हैं, वो एंडोस्पोर होते हैं, क्योंकि 4 बने इनसाइड द सेल, तो ऐसे स्पोर को टेट्रास्पोर फिर बोलते हैं जी। इसी तरह मोनोस्पोर्स भी है, ऐसे सेल भी, ऐसे एलजी भी है जिसके सेल के अंदर सारा प्रोटोप्लाज्म और इलान विद न्यूक्लियस जो है वो एक स्पोर को वो कन्वर्ट हो जाता है। चूँकि स्पोरेंजियम के अंदर एक स्पोर बना, तो उस स्पोरेंजियम को मोनोस्पोरेंजियम कहते हैं, और स्पोर को मोनोस्पोर कहा जाता है। बैट्रिकोस्पर्मा में ये होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन की इसमें होता है। न्यू कम्बिनेशन जीन्स के बनते हैं, तो इसमें 2 इंडिविजुअल जो है उसके गेमीट्स सेक्स सेल्स वो मिलाप करते हैं, और उससे इंडिविजुअल बनता है। तो ये गेमीट्स जो हमने कहा कि इसको सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, सेक्स सेल्स भी कहते हैं, गेमीट्स भी कहते हैं। तो ये 2 किस्म के हो सकते हैं, आइसोगेमीट भी हो सकते हैं, और हेटेरोगेमीट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जो स्मॉल गेमीट होते हैं उसको मेल कंसिडर हम करते हैं, और जो लार्जर पैसिव होते हैं तो उसको फीमेल गेमीट कंसिडर करते हैं। ठीक है। और गेमीट्स में भी प्रोड्यूस इन द सेम प्लांट, और ऐसे भी है
कि मेल और फीमेल गैमेट की हमने बात करी, तो एक थैलस पर भी बन सकते हैं दोनों। तो अगर एक थैलस पर दोनों मेल फीमेल दोनों गैमेट्स बने तो उसको मोनोशियस हम थैलस कहते हैं। और उसको होमोथैलिक भी कहा जाता है। अगर मेल गैमेट एक थैलस पर बने एक बॉडी पर और फीमेल जो है गैमेट्स दूसरी थैलस पर बने तो उसको डायूशियस हम कहते हैं, या हेट्रोथैलिक भी उसको कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 किस्म का है। फर्स्ट आइसोगेमी, सेकंड एन आइसोगेमी और थर्ड उसमें जो है ooगेमी होता है। आइसोगेमी जो है ये लेस एडवांस है, प्रिमिटिव टाइप है। इसमें गैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन करना वो मुश्किल हो जाता है। गैमेट्स बनते हैं, उसमें ये कहना कि मेल है फीमेल है ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों गैमेट्स सेम होते हैं। जब सेम साइज में, मॉर्फोलॉजी में और फिजियोलॉजी में होते हैं, वो फ्यूज़ कर जाते हैं ऐसे गैमेट उसे जायगोट बन जाता है, और जायगोट जो है फर्दर उससे दूसरा प्लांट बन सकता है। तो इस टाइप आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आइसोगेमी कहते हैं, क्योंकि इसमें गैमेट जो फ्यूज़ हुए हैं वो दोनों सेम सेम टाइप के थे। और फर्दर ये जो है प्रिमिटिव, मैंने कहा कि सिंपलर फॉर्म ऑफ एल्जी में ये होता है, और प्रिमिटिव टाइप ऑफ है, लेस एडवांस है। हेट्रोगेमी जो है ये उस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें दो गैमीट मेल और फीमेल फ्यूज होते हैं, जिसमें गैमीट्स में आप फ़र्क वाज़ेह कर सकते हैं। एक गैमीट स्मॉल होगा, दूसरा लार्ज होगा, एक पैसिव होगा, दूसरा एक्टिव होगा। तो इस ज़मन में आप गैमीट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर गैमीट ऐसे हो जिसमें आप क्लियर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं उसके मॉर्फोलॉजी में, उसकी फिजियोलॉजी में, तो ऐसे टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? उसको हम हेट्रोगेमी कहेंगे। हेट्रोगेमी फिर फर्दर दो किस्म का है, एक एन आइसोगेमी है और दूसरा ओगेमी। एन आइसोगेमी जो है इसमें जो है एक गैमीट स्मॉल दूसरा लार्ज, या अगर इसमें हम फर्दर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमी होता है और एक मॉर्फोलॉजिकल एन आइसोगेमी ये होता है। इसको आप ज़रा इसको डिवाइड करते हैं। एन आइसोगेमी की हमने बात करी तो दो किस्म का है एन आइसोगेमी, एक मॉर्फोलॉजिकल एन आइसोगेमी और सेकंड है जी फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमी। मॉर्फोलॉजिकल एन आइसोगेमी का मतलब ये है कि दोनों गैमीट्स जो है उसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी के बेस पे। एक गैमीट जो है वो क्या होगा, वो स्मॉल होगा, स्मॉल इन साइज होगा, और दूसरा जो है वो लार्ज होगा। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में वाज़ेह डिफरेंशिएशन होती है। तो जो स्मॉल गैमीट होता है उसको हम मेल कंसिडर करते हैं, और जो फीमेल है वो लार्ज होगा साइज में। दोनों मोटाइल होते हैं, वाटर में ये होता है। ठीक है, गैमीट्स दोनों मोटाइल होते हैं, लेकिन एक गैमीट स्मॉल होता है और दूसरा वो लार्ज होता है। तो ऐसे एनाइसोगेमी को हम मॉर्फोलॉजिक एनाइसोगेमी कहते हैं। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी क्या है? तो इसमें आपका दोनों गैमीट की मॉर्फोलॉजी सेम होती है, मीन साइजेस उसके सेम होते हैं, लेकिन एक गैमीट जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, वो मोटाइल होता है, और एक गैमीट जो है वो लेस मोटाइल होता है, लेस एक्टिव होता है, पैसिव होता है। जो एक्टिव ज़्यादा होता है तो उसको मेल कंसिडर करते हैं, और जो लेस मोटाइल होता है या पैसिव होता है उसको फीमेल कंसिडर करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी में वो मोटिलिटी के बेस पर ये है, दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम है, उसमें की फिजियोलॉजी में फ़र्क है। होपफुली आप बात को समझ रहे होंगे। तो एन आइसोगेमी ये जो है आइसोगेमी से एडवांस है। हेट्रोगेमी का हम हेट्रोगेमी की बात कर रहे हैं, तो हेट्रोगेमी में दूसरा टाइप वो हमने पढ़ा कि वो ओगेमी का है। तो ओगेमी में गैमीट्स जो होते हैं वो प्रॉपर गेमेटेंजियाज में बनते हैं। गेमेटेंजियाज वो सेक्स ऑर्गन्स जिसमें सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उसको गेमेटेंजिया कहते हैं। तो ओगेमी में मेल गैमीट जो होता है वो स्मॉल होता है, उसका नंबर मैनी होता है, और
वो मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गेमीट वो लार्ज होता है साइज और एम मोटाइल होता है। ओगोनियम में, खास आर्गन में प्रोड्यूस होता है जिसको ओगोनियम कहते हैं, उसमें बनता है। वो मोटिलिटी शो नहीं करता। स्पर्म जो है वो, या सेक्स सेल जो कि स्मॉल होता है, मोटाइल होता है, वो क्या करेगा, वो ओगोनियम को एक्सेस हासिल करेगा और एग को फर्टिलाइज करेगा। तो ये ओगोगेमी जो है ये एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मेल गेमीट स्मॉल मोटाइल, फीमेल गेमीट लार्ज एंड मोटाइल। होपफुली आप बात को समझ गए हैं। तो ये एडवांस एलजीज में जो है ओगेमी ये हो सकता है। नेक्स्ट लाइफ साइकिल के मुताबिक पढ़ते हैं एलजी के। देखिए प्लांट जितनी भी होते हैं उसके लाइफ में दो स्टेजेस आते हैं। एक स्टेज को हम गेमेटोफाइट कहते हैं, दूसरे को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। गेमेटोफाइट स्टेज जो होता है ये आपका हेप्लॉइड होता है और इसमें गेमीट्स बनते हैं। स्पोरोफाइट स्टेज में ये डिप्लॉइड होता है और उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो 5 किस्म की जो है वो लाइफ साइकिल एलजी में आपको मिलते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं प्लांटिक लाइफ साइकिल। इसका मतलब क्या है, प्लांट जो होता है उसका बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम वो गेमेटोफाइटिक फेज में होता है। गेमेटोफाइट पर जो है गेमेटेंजिया प्रोड्यूस होते हैं। गेमेटेंजिया क्या है, सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन है जी। और सेक्स ऑर्गन पर मैंने कहा कि गेमिट्स बनते हैं। तो 2 किस्म के गेमिट्स बनने हैं और ये 2 गेमिट्स हैप्लॉइड होते हैं, माइटोसिस के थ्रू बनेंगे। चूँकि गेमेटोफाइट की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, तो ये फ्यूज़ हो सकते हैं। जब फ्यूज़ होंगे, फ्यूजन को सिनगेमी भी कहते हैं, ज़ाइगोट बनेगा। ज़ाइगोट में फिर जो है क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस होगा और ये ज़ाइगोट से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे हैप्लॉइड, जिसको हम मायोस्पोर कहते हैं। ये हैप्लॉइड होंगे और मायोस्पोर हैप्लॉइड होंगे और ये जर्मिनेशन स्टार्ट करके गेमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं। तो देख ले हैप्लांटिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो ज़ाइगोट रिप्रेजेंट करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी क्या जो है वो हैप्लॉइड स्टेज में होती है। इसलिए इन प्लांट इस लाइफ साइकिल को हम हैप्लांटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। जो सिंपल एलजी है, लेस एडवांस है, उसमें हैप्लांटिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। दूसरा टाइप लाइफ साइकिल किस्म है, उसको हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखिए जी, नाम से बात जो है वो क्लियर हो जाती है कि इसमें बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होगा, वो डिप्लाइज फेज में और रहती है और गेमीट जो है ओनली हैप्लाइड वो स्टेज होते हैं या गेमेटोफाइट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्पोरोफाइट प्लांट पर जो है वो 2x है, वो डिप्लाइड है, उस पर गेमेटेंजिया बने और गेमेटेंजिया में क्या हो जाता है, उसमें स्पोर मतलब सेल होता है, उसमें जो है वो सेल्स होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, वो उसमें मियासिस हो जाता है। और जब मियासिस होगा तो नंबर रिड्यूस होता है, ये हमें पता है। ये 2x से एक्स एक्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये गैमीट्स फ्यूज़ कर जाते हैं, सिनगेमी हो जाती है, तो एक्स एक्स जमा, तो ये 2x ज़ाइगोट बनेगा। ज़ाइगोट जो है उससे स्पोर्स नहीं बनते बल्कि वो डायरेक्ट जनरेशन स्टार्ट करता है और उससे स्पोरोफाइट बन जाता है। तो देख ले ऐसे लाइफ साइकिल में सिर्फ गेमेटोफाइटिक स्टेज आपके गेमीट जो है रिप्रेजेंट करते हैं और बॉडी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिप्लॉयड स्टेज में जो है वो रही। तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। थर्ड इसमें जो है वो डिप्लो हेप्लोबायोटिक, इसको जो है आप हेप्लो डिप्लो हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। इसको हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसको ज़रा आप याद रखिए। हेप्लो डिप्लॉन्टिक, तो इससे ये समझना आसान हो जाता है हेप्लोडिप्लॉन्टिक। तो देखिए इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें इसका मतलब यही है कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों फेजेस इक्वल ड्यूरेशन के लाइफ में ये आते हैं। ये ऐसी लाइफ साइकिल है जिसमें स्पोरोफाइट स्टेज भी आपको देखने को मिलता है, गेमेटोफाइट भी मिलता है और दोनों इक्वल दौरान ये तकरीबन इक्वल दौरान ये के लिए ये होता है। तो इसी साइकिल को हम हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये बोलते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। देख ले इसको आप ज़रा समझ लिए। स्पोरोफाइटिक प्लांट टूल्स होता है, हमने पढ़ा। उस पर स्पोरेंजिया आ जाते हैं जिसमें सेल होता है जो कि डिप्लॉयड होता है, उसमें मियोसिस हो जाता है। मियोसिस
से मायोस्पोर बनते हैं, नंबर रिड्यूस हो जाता है हैप्लॉइड को। ये मायोस्पोर जनरेशन स्टार्ट करके क्या बनाता है भाई, उससे गेमेटोफाइट प्लांट बनता है। चूंकि मायोस्पोर हैप्लॉइड है, गेमेटोफाइट प्लांट भी हैप्लॉइड होगा। गेमेटोफाइट प्लांट पर 6 ऑर्गन्स बनेंगे, गेमेटेंजियाज बनेंगी, और उस पर गेमेटेंजियाज में गेमेट्स बनेंगे। और चूंकि गेमेटोफाइट प्लांट हैप्लॉइड है तो गेमेट्स भी हैप्लॉइड होंगे। तो ये गेमेट्स क्या कर ये फ्यूजन की कैपेबिलिटी रखते हैं सिंगेमी। जब कर जाते हैं तो उससे जायगोट बनेगा, और जायगोट से स्पोर फिर नहीं बनेंगे बल्कि डायरेक्ट जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा, उससे स्पोरोफाइट स्पोरोफिटिक प्लांट जो है वो बन जाता है। तो देख ले, स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक दोनों स्टेजेस इन एल्गीज में आपने ऑब्जर्व किए, लेकिन दोनों तकरीबन इक्वल दौरानिए के लिए इसमें ये आते हैं। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट जो है ये देखिए, ये डाई फेजिक है। ये अब तक जो हमने पढ़ा तो वो डाई फेजिक था, 2 फेजेस स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। ऐसी एल्गीज भी है जिसमें लाइफ साइकिल में 3 फेजेस आती है। तो ऐसी लाइफ साइकिल के को हम ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल कहा जाता है उसको, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तो ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल में और इस लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, इसको जो है हेप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। हेप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल, ये आप ज़रा इसको लिख ले, या अगर आप यहाँ इसको ऑब्जर्व करें तो नज़र भी आ रहा है हेप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल। तो ये ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल है भाई। इसमें लाइफ साइकिल में 3 फेजेस आते हैं। हमने अभी तक 2 की बात करी। तो देख लीजिए, गेमेटोफाइट्स है, गेमेटोफाइट मेल गेमेटोफाइट फीमेल। मेल गेमेटोफाइट पर स्पर्मेटेजियम बन के मेन 6 आर्गन बनता है। फीमेल गेमेटोफाइट पर फीमेल 6 आर्गन बनता है जिसको कार्बोगोनियम कहते हैं। तो गेमीट्स एक बनेगा और स्पर्म 6, स्पर्मेटेजियम में 6 सेल स्पर्म बनेंगे इंटेरोजोइड्स। तो ये एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करके उसमें सिंगेमी हो जाती है, जायगोट बनाता है। जायगोट डायरेक्ट जर्मिनेशन स्टार्ट करता है और उससे दूसरा जो है वो प्लांट बॉडी बन जाती है जिसको हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। क्योंकि जायगोट तो एक से डिप्लॉइड है, इसे कार्पोस्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड होगी। कार्पोस्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया आएगा जिस पर जो है वो जिसमें सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉइड होंगे। जाहिर सी बात है ये डिप्लॉइड सेल माइटोसिस के थ्रू जो है वो रिप्लिकेट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जैसे स्पोर बन जाता है। ये स्पोर डिप्लॉइड होगा क्योंकि माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू बनेगा जिसको कार्पोस्पोर कहते हैं। कार्पोस्पोर जर्मिनेशन स्टार्ट करके नेक्स्ट जो है वो प्लांट बॉडी बनाएगा जिसको टेट्रास्पोरोफाइट कहा जाता है। क्योंकि कार्पोस्पोर क्या है, डिप्लॉइड है, तो टेट्रास्पोर भी डिप्लॉइड ही होगा। टेट्रास्पोरोफाइट स्पोरोफिटिक प्लांट भी डिप्लॉइड ही होगा। ये टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट पर स्पोरेंजिया आ जाता है जिसको टेट्रास्पोरेंजियम कहते हैं। चूंकि ये स्पोरोफाइट आपका टेट्रास्पोरोफाइट है तो स्पोरेंजियम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कार्पोस्पोरेंजियम से इसको टेट्रास्पोरेंजियम बोलते हैं। तो टेट्रास्पोरेंजियम में जो सेल होते हैं उसमें मियासिस हो जाता है, और मियासिस जब हो जाता है, एक सेल में मियासिस होता है तो उसे 4 सेल बनते हैं, ये हम जानते हैं। तो उसे 4 सेल बन जाते हैं और 4 सेल जो है वो स्पोर को कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्पोरेंजियम के अंदर क्या 4 स्पोर्स बन जाते हैं। तो ऐसे स्पोरेंजियम को इसलिए हम टेट्रास्पोरेंजियम कहते हैं क्योंकि उसके अंदर 4 स्पोर बनते हैं। और टेट्रास्पोरेंजियम और इसी कनेक्शन में हम स्पोरोफाइट को टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। तो टेट्रा स्पोर जो है जब आपका टेट्रास्पोरेंजियम मेच्योर हो जाता है और रप्चर हो जाता है, उससे ये रिलीज हो जाते हैं। ये आपके जो स्पोर्स हैं ये रिलीज़ हो जाते हैं, और जब उनको जर्मिनेशन के लिए टाइम या फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है उससे वो गेमेटोफाइट वो बन जाता है। तो देख ले, इसमें आप गिन ले, लाइफ साइकिल में 3 फेजेस आ गए, एक गेमेटोफाइट का, और दूसरा ये कार्पोस्पोरोफाइट ये दूसरा, और तीसरा फेज जो है वो टेट्रा स्पोरोफाइट है। तो ऐसे लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, हेप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल इसको कहते हैं। हेप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस आ गए, और 3 में जो है वो आपके 2 उसमें कार्पोस्पोरोफाइट और आपके जो टेट्रा स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉइड स्टेजेस थी ना।
और इसमें गेमेटोफाइटिक फेज जो है वो क्या है, वो आपका हेप्लॉइड है। तो लाइफ साइकिल में थ्री फेजेस आ गए, और थ्री में दो जो है डिप्लॉयड और एक जो है उसमें हेप्लॉइड होता है। तो हेप्लो डिप्लोबायोटिक भी आप इसको कह सकते हैं, और ये डिप्लॉयड बेसिस पर इसको डिप्लो डिप्लो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी आप इसको बोल सकते हैं। हेप्लो हेप्लो सॉरी सॉरी डिप्लो डिप्लो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी इसको आप बोल सकते हैं। आप इसको लिख ले, आप फिर इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। कोई मसला है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिप्लो और फिर डिप्लो हेप्लॉन्टिक, तो नाम से पता चल जाता है कि ट्राइफेजिक है, दो फेजेस डिप्लॉयड स्टेज में है और एक एप्लाइड स्टेज में है। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। ये सिफोनिया हिल जी है, उसमें ये लाइफ साइकिल देखने में मिलती है। नेक्स्ट जो है वो ये देख ले, जो आपके डिप्लो डिप्लो हिप्नोटिक लाइफ साइकिल है उसका प्रेजेंटेशन दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। थर्ड टाइप इसमें भी एक लाइफ साइकिल है जिसको हेप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। हेप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। हेप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब है? हेप्लोबायोटिक हेप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल ये भी ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल है। ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल है, और दौरानिये में तीन जो है प्लांट के फेजेस आते हैं, जिसमें दो हेप्लॉइड होते हैं और एक डिप्लॉइड फेज होता है। ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल है, इसको आप लिख लिए ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। लाइफ में तीन जो है वो फेजेस आएंगी, जिसमें दो एप्लाइड स्टेजेस होते हैं और एक उसमें क्या हो जाता है, वो डिप्लॉयड फॉर्म में ये बॉडी होती है, ठीक है। तो ये भी ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल है। तो इस कनेक्शन में इसको जो है हेप्लो हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। हेप्लो हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में थ्री फेज डिप्लांट हेप्लो दो दफ़ा आया है, तो लाइफ साइकिल में दो फेजेस क्या है वो हेप्लॉइड है। ट्रिकोस्पर्मम का ये आपका क्या है, ये गेमेटोफाइट है। इस पे ख़ास स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको ग्लेमेरुल कहते हैं। ग्लेमेरुल में मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन बनते हैं। ये मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन आर्गन जो है आपका उससे क्या बनता है, उस पर सेक्स आर्गन आते हैं, जिसमें एग होता है और स्पर्म इंटेरोजोइड होता है। इंटेरोजोइड फर्दर जो है वो आपका उसमें एग से वो फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है उसमें डिप्लॉइड ये स्टेज होता है। जाइगोट जो जब बन जाता है तो वो उसमें वो मियोसिस हो जाती है, और मियोसिस के थ्रू उससे स्पोर बनते हैं। वो स्पोर कार्पोस्पोरोफाइट को जो है वो ग्लोराइज देते हैं, क्योंकि जाइगोट हेप्लॉइड हो जाता है, स्पोर भी हेप्लॉइड मियोसिस के थ्रू होंगे, तो उसे जो बॉडी बनेगी तो वो कार्पोस्पोरोफाइट कहलाएगी और वो हेप्लॉइड होगी। कार्पोस्पोरोफाइट के ऊपर कार्पोस्पोर बनेंगे। कार्पोस्पोर जो है वो जर्मिनेशन शो करेगा। वो थर्ड जो है आपका फेज बनाएगा, जिसको चिट्रेंजिया स्टेज कहते हैं। उस पर मानोस्पोरेंजियम और मानोस्पोर बनते हैं। मानोस्पोर चिट्रेंजिया स्टेज पर आता है, ज्वाइनल स्टेज है, थर्ड फेज है। तो ये मानोस्पोर उसमें स्पोरेंजिया बनते हैं, जिसके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर सिंगल एक स्पोर उस पर बनता है, और वो से जो है वो मानोस्पोर जब रिलीज हो जाए और उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो उसे क्या, ट्रेकोस्पर्मम बनता है। तो देख ले, इसमें ओनली जो है वो जायगोट जो है वो डिप्लॉयड वो स्टेज था, और आपका जो गेमेटोफाइट है और कार्पोस्पोरोफाइट, तो ये क्या होते हैं, ये सारे आपके उसमें हेप्लॉइड फेजेस
में आते हैं। ठीक है, आपको देख लें कि ये बेट्रिकोस्पर्मम का गेमेटोफाइट है और ये कार्पोस्पोरोफाइट है। तो ये दोनों हैप्लॉइड स्टेज में और ज़ायगोट ओनली उसमें जो है वो डिप्लॉइड इसमें आता है। तो ज़िंदगी के जो लाइफ दो साइकिल के 2 स्टेजेस हैप्लॉइड हुए और एक स्टेज उसमें डिप्लॉइड हुआ। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। वीडियो को पास करके देखें और समझ के आगे जाएं। सुनने का, समझने का, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।